गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो चैप्टर बचा हुआ है द स्ट्रगल फॉर इंडिया फ्रीडम, इसे हम कंप्लीट करेंगे। ऑलमोस्ट 3 पेजेस के हमने कर लिए थे, उससे आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया था जो ये एक 111 पेज पे 111 पेज पे द मॉडरेट पेज है 1885 से 1905 तक, उसमें हम पढ़ रहे थे और हम लास्ट से थर्ड लाइन में थे। दे वॉन्टेड इंडियंस टू गिवन हाई पोस्ट इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। जो मॉडरेट थे, जो उस टाइप के नेता थे 1885 से लेकर 1905 तक, जिन्होंने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था, वो चाहते थे कि इंडियंस को हाई पोस्ट दे गवर्नमेंट सर्विसेज में, ठीक है। सो दे डिमांडेड दैट द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन शुड आल्सो बी हेल्ड इन इंडिया अलोंग विद लंदन। तो जो सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम होता था, जो यूपीएससी जो आईएएस लेवल का एग्जाम होता था सिविल सर्विसेज के लिए, तो ये लोग चाहते थे कि वो लंदन के साथ साथ इंडिया में भी हो, ठीक है। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर इंडियंस टू सिट फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो जो इंडियंस हैं उनके लिए इजियर हो जाएगा किसी भी एग्जाम में बैठना। मतलब जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, अब सब लोग लंदन में नहीं जा सकते एग्जाम देने के लिए, तो उन्होंने ऐसे सोचा कि यहाँ पे एग्जाम करवा लेते हैं, तो हम जितने भी मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, इंडियंस हैं, वो लोग आराम से उस एग्जाम को दे पाएंगे, ठीक है। Some of the other demands of the moderates were separation of judiciary from the executive, spread of primary education along the masses, development of loan facility as extension of agriculture for the farmers, repeal of Arms Act and freedom of speech and expression। उन्होंने कहा कि जो उनकी अलग अलग और क्या डिमांड्स थी, जो मॉडरेट्स थे उस टाइम पे, उन्होंने कहा कि जी हमें एक जुडिशरी चाहिए जिसमें कि हम जज हो सके या हमारी अच्छे से सुनवाई हो सके। स्प्रेड ए प्राइमरी एजुकेशन एलोंग द मासेस, डेवलपमेंट ऑफ लोन फैसिलिटी, और वो चाहते थे कि हमें लोन्स प्रोवाइड करे जाएं, हमें फैसिलिटीज दी जाए, एग्रीकल्चर पे हमारे फार्मर्स के ऊपर ध्यान दिया जाए, और जो वो आर्म एक्ट लगाया था ना, जिसमें किसी भी इंडियन को आर्म रखने की परमिशन नहीं थी, उसे वापस ले लिया जाए या उसे हटा दिया जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें मिले, हमें बोलने की आज़ादी मिले, एक्सप्रेशन की आज़ादी मिले, जो हम कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं वो बता सके, ब्रिटिशर्स के बारे में या किसी के भी बारे में, ठीक है। In the economic sphere, they wanted rapid development of modern industry। इकोनॉमिक मतलब देश के हित में, जिससे कि हमारे पास पैसा है या हमारा देश तरक्की करे, उसके वे में वो लोग क्या चाहते थे, दे वांटेड रैपिड डेवलपमेंट। वो जल्दी से डेवलपमेंट चाहते थे कि इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसमें जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट हो, ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज की। They strongly criticized that Indians' wealth was being drained to England and demanded that the drain must be stopped। जो इंडिया की वेल्थ थी, जो इंडिया की जमा पूंजी थी, वो धीरे धीरे इंग्लैंड में जा रही थी, या इंग्लैंड वाले उसे बढ़ा रहे थे। वो चाह रहे थे कि जो ये ड्रेन हो रही है, जो ये हमारी आप वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, इसे आप मत कीजिए, क्योंकि ये इंडिया की संपत्ति है, आप इसका गलत इस्तेमाल ना करें, ठीक है। They demanded the reduction of land revenue to lighten the burden of taxation on the peasants। जो छोटे किसान होते हैं, उन्होंने उसके लिए डिमांड किया कि जी लैंड रिवेन्यू, जो आप लैंड के ऊपर टैक्स लेते हैं, वो थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा था। तो पीजेंट्स जो छोटे किसान होते हैं, उन पे काफ़ी फर्क पड़ता था इस चीज़ के, ठीक है। They criticized the high military expenditure of the government and demanded reduction। उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं, ये अपनी मिलिट्री के ऊपर काफ़ी खर्चा कर रहे हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने उसे भी कहा कि इनके ऊपर ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, क्योंकि इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसे रिड्यूस करने के लिए कहा कि इसे कम कीजिए थोड़ा, ठीक है। They declared that high taxation was one of the cause of Indian poverty। उन्होंने ये लगा कि उन्होंने डिक्लेयर किया है, उन्होंने बताया कि जो ये हाई टैक्सेशन है, जो टैक्स लेते हैं आप लोग, वो एक मेन कारण है इंडिया में पोवर्टी का, गरीबी का, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे क्या है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया में बहुत पोवर्टी आ गई थी। क्यों? क्योंकि ये लोग अच्छी सैलरीज प्रोवाइड नहीं करवाते थे,
चीप काम मिल जाता था इन्हें, ठीक है, सस्ते में मतलब लोग मिल जाते थे काम करने को। तो ये नहीं चाहते थे कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं भी अंग्रेजों से ऊपर हो, इसलिए इंडिया में पॉवर्टी उस टाइम पे बढ़ती जा रही थी। और प्लस इन्होंने लैंड रेवेन्यू और पता नहीं कितने टाइप के टैक्स लगा रखे थे, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स एब्रोड, मतलब इंडिया के बाहर जो एब्रोड में इंडियंस होते हैं, जो काम करते हैं, जो लेबर्स होते हैं, मजदूर इंडिया के बाहर काम करते हैं, उनके साथ भी भेदभाव ना हो, उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें कोशिश करी थी, ठीक है। Thus the moderate leadership was concerned about the problem and expectation of the masses. The moderates trusted the British and they believed that the British would accept the just demand of the Indians. मॉडरेट्स क्या था, वो लोग उन्होंने भरोसा किया ब्रिटिशर्स पे कि ब्रिटिशर्स उनकी बात मानेंगे और जो उन्होंने डिमांड करी है इंडियंस के लिए उन्हें वे भी वो लोग पूरा कर दें, ठीक है। Many of them felt that Indians have to still learn from the British and the time was not yet big to throw direct challenges to the foreign rule. उनमें से कुछ ने सोचा कि अभी इंडियंस को और भी सीखने की जरूरत है ब्रिटिशर्स से, और ये टाइम नहीं है सीधे सीधे ब्रिटिश रूल को चैलेंज करने का। मॉडरेट में से ये कुछ लोग थे, उन्होंने किया कहा। द एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल्स 1905 से 1915 तक जो लोग थे, 1985 से 1905 तक तो था मॉडरेट फेज, उसके बाद हुआ एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल्स का फेज स्टार्ट। द रेलिक्वेंट्स of the British government to accept any important demand of the moderate made many politically confusion people disappointed. ब्रिटिशर्स ने काफ़ी डिमांडें उनकी नहीं मानी, उन्होंने मना कर दिया जो कि मॉडरेट से रखी थी इंडियंस के लिए, तो उससे लोग क्या हुआ, काफ़ी डिसअपॉइंट हुए, उससे लोग काफ़ी मतलब डिसअपॉइंट मतलब उनकी भावनाएं हर्ट हुई या उन्हें अच्छा नहीं लगा या निराश हुए वो लोग। डिसअपॉइंट मतलब निराश, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ये रेडिकल्स में से थे। लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड औरोबिंदो घोष wanted the Indians to be self-reliant and to develop self-respect in themselves. जो ये नेता थे उस टाइम पे, जैसे लाला लाजपत राय हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, घोष हो गए, ये क्या चाहते थे कि इंडियंस में अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़े और वो दूसरों के लिए काम करना बंद करें, मतलब ब्रिटिशर्स के हुक्म मानना बंद करें, ठीक है। दे टोल्ड द पीपल दैट रेमेडी ऑफ देयर सैड कंडीशन ले इन देयर ओन हैंड्स एंड दैट शुड बिकम पियरलेस एंड स्ट्रॉन्ग। उन्होंने क्या कहा कि जो आपकी कंडीशन है जिसमें आप जी रहे हो उसे सुधारना सिर्फ आपके हाथ में ही है, ठीक है। और इससे लोग काफी, इसको सुन के काफी लोग मतलब प्रभावित हुए इस चीज से, ठीक है। They deeply hated the British rule and declared that Swaraj was their goal. उन्होंने ब्रिटिश रूल से वो बहुत हेट करते थे या गुस्सा थे ब्रिटिश रूल से, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वाज देयर गोल, और स्वराज ही उनका गोल है, उन्होंने डिक्लेयर किया। स्वराज मतलब आज़ादी एक टाइप से या एक राज्य। तिलक रेज्ड द पावरफुल स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तिलक जो बाल गंगाधर तिलक जो थे, उन्होंने एक स्लोगन जो उनका बहुत फेमस है, उन्होंने कहा था फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये तिलक के वर्ड्स थे जो हिस्ट्री में गोल्डन में लिखे गए हैं। ये काफ़ी फेमस है उनकी लाइन, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की। दे हैड डीप फेथ इन द strength of the masses and they plan to achieve through mass action। वो लोग मासेस में काफी बिलीव करते थे, मतलब कि भीड़ इकट्ठी करना या फिर रैली निकालना या फिर लोगों का एक जगह बहुत बड़े बल्क में इकट्ठा होना मासेस, तो वो इसमें काफी बिलीव करते थे और वो चाहते थे कि मास एक्शन के थ्रू ही स्वराज आ सकता है या हमें आज़ादी मिल सकती है। एज देयर डिमांड वर मच मोर रेडिकल एज कंपेयर टू मॉडरेट्स, they were called the extremists।
मॉडरेट से उनकी जो डिमांड्स थी काफी रेडिकल थी, ठीक है, इसीलिए उन्हें एक्सट्रीमिस्ट्स कहा गया, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। The growing spirits of militant nationalism got a boost when Bengal was patrioted in partitioned in 1905. जो मिलिटेंट नेशनलिज्म था, इसको एक बूस्ट देने का काम किया या फिर एक बहुत ज्यादा प्रभाव डाला, ठीक है, किसने? 1905 में जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसमें, ठीक है। वायसराय लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड द प्रोविंस ऑफ बंगाल इनटू 2 पार्ट्स। जो वायसराय थे उस टाइम पे इंडिया के, लॉर्ड कर्जन, उन्होंने बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था 1905 में। ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम एज 1 पार्ट एंड द रेस्ट ऑफ बंगाल विच इंक्लूड वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। ईस्ट बंगाल में आसाम आता था और 1 पार्ट ऑफ द बंगाल आता था, और वेस्ट बंगाल में बिहार और उड़ीसा आ रहा था, जो कि अब उड़ीसा है। एज द अदर पार्ट, ओके, द जुडिफिकेशन गिवन ऑफ द partition was that Bengal was too big to province to be administered effectively and therefore should be divided for administrative convenience। रीजन क्या दिया गया था बंगाल को डिवाइड करने का कि जी बंगाल काफी बड़ा है और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में हमें काफी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ओके, कि जी हमें एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में काफी प्रॉब्लम हो रही है इस चीज से, तो इसलिए बस हमने डिवाइड कर दिया बंगाल को 1905 में, ठीक है। However, the actually political motive was to curse the rising wave of nationalism in Bengal। एक्चुअली प्रोपेगेंडा क्या था या एक्चुअली उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी या एक्चुअली पॉलिटिकल मोटिव क्या था उन लोगों का कि जो नेशनलिज्म बंगाल में उभर रहा था, जो बोर्न हो रहा था नेशनलिज्म, जो अपने देश के प्रति लोगों में देशभक्ति जाग रही थी, टू प्रे द पॉलिसी डिवाइड एंड रूल सेपरेटिंग द हिंदूज एंड मुसलमान, जो जाग रही थी कि उसे बेसिकली इन लोगों को हटाना था। इन्होंने एक पॉलिसी को फॉलो किया, डिवाइड एंड रूल। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स को अलग अलग कर दिया ताकि इनका शासन और दिनों तक चल सके, ठीक है। स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट टू चैलेंज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट वाज ह्यूज। जो पार्टीशन हुआ था 1905 में बंगाल का, उसके खिलाफ 2 मूवमेंट चलाएगा, स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट, मतलब कि जो भी हम चीज़ें परचेज करेंगे या पहनेंगे वो हम अपने देश की पहनेंगे, हम बाहर की नहीं पहनेंगे। स्वदेशी मूवमेंट से मतलब ये था जो भी उनकी चीज़ें हैं उन्हें हम अलग कर देंगे, ठीक है। स्वदेशी मीन्स द यूज ऑफ इंडियंस गुड, ठीक है जी। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि स्वदेशी मीन्स द यूज ऑफ इंडियन गुड्स एंड बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स बिकेम द मेन पिक्चर ऑफ दिस मूवमेंट। जो मैंने बताया अभी अभी वही चीज़ है कि हमें अपने देश का सामान परचेज करना है और हमें वहाँ से नहीं करना है, ठीक है। मान लीजिए आप लोग थाना भवन से रिलेट करते हैं, तो आप लोगों ने कहा कि हम सारी चीज़ें थाना भवन से खरीदेंगे, हम थाना भवन के बाहर से कुछ नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो वो होगा बायकॉट मूवमेंट। The aim of Swadeshi and Boycott movement was the development of self-reliance of आत्मशक्ति। मोदी जी ने क्या चलाया है? आत्मनिर्भर। और उस टाइम पे क्या चला था? आत्मशक्ति। उस टाइम पे पूरा देश एक जगह इकट्ठा हो गया था। अब आत्मनिर्भर पे एक इंसान अपने ऊपर ही डिपेंड है और दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं, ठीक है। So Indians wanted to arrest economic independence by mass burning of foreign clothes and by getting the shop selling foreign clothes and other foreign goods. So Indians wanted to arrest economic independence. Indians से क्या चाहते थे? वो लोग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहते थे, वो लोग अपनी, ठीक है।
उन्होंने जो फॉरेनर्स की दुकानें थी या जो फॉरेन के कपड़े बेचते थे या फॉरेन के कोई भी गुड बेचते थे, वो लोग चाहते थे कि इन सबको बंद हो जाए। इससे कि क्या होगा कि इंडिया से जो है वो अपने ऊपर डिपेंड होंगे और हमें बाहर के फॉरेन की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इंडियन स्टार्टेड ओपनिंग देयर ओन टेक्सटाइल मिल्स, सोप्स एंड मैच फैक्ट्रीज, हैंडलूम्स, बेबिंग यूनिट, बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज। उसके बाद इंडियंस ने अपनी चीज़ें खोलना स्टार्ट किया, मतलब अपनी शॉप्स खोली, अपनी इंडस्ट्रीज लगाई, अपनी फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनीज खोली, बैंक खोले। ठीक है। मास डेमोन्स्ट्रेशन इन स्वदेशी मूवमेंट, ये मास डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि इस फोटो में दिखाया गया है। उसमें पता लग रहा है हमें कि कितने लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट में पार्ट लिया था उस टाइम पे। काफ़ी बड़ा मूवमेंट हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। A significant feature of this movement was the participation by the students community. स्टूडेंट्स कम्युनिटी ने भी इसमें बढ़ चढ़ के पार्ट लिया था स्वदेशी मूवमेंट में, इसीलिए काफ़ी मास तक हिट हुआ। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स किसी चीज़ में अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं तो पूरा देश स्टूडेंट्स के ऊपर ही निर्भर है, आने वाले यूथ के ऊपर ही निर्भर है, तो उससे चीज़ें में काफ़ी फर्क पड़ता है। ठीक है। Another remarkable aspect of movement was the active participation of women. वुमेन्स ने भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर पार्ट लिया, या जो वुमेन्स बुनकर वगैरह होती है, जो घर में सिलाई बुनाई का काम करती हैं, उन्होंने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें पार्ट लिया। ठीक है। द ब्रिटिश वर डिटेन्ड टू सप्रेस द मूवमेंट, दे स्टार्टेड अरेस्टिंग द इंडियन लीडर्स इन्वॉल्विंग इन स्वदेशी एंड द बायकॉट मूवमेंट। ब्रिटिशर इससे काफ़ी डिटरमाइन हो, मतलब परेशान हुए। डिटरमाइन के ध्यान में आई चीज़ें कि इससे तो हमारा नुकसान हो रहा है, तो अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने जो लीडर्स थे इसमें बायकॉट मूवमेंट में या स्वदेशी आंदोलन में, उन लोगों को अरेस्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है। तिलक, द मेन लीडर ऑफ दिस मूवमेंट वाज अरेस्टेड एंड सेंटेंस ऑफ 6 years इम्प्रिजनमेंट इन बर्मा, मंदालया, जो आज बर्मा है उस टाइम से मंडालया कहा जाता था। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो मेन लीडर थे इस मूवमेंट के, उन्हें 6 साल की सजा दी गई और इम्प्रिजन कर दिया गया बर्मा में। ठीक है। स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट प्रूव्ड दैट इफ द इंडियंस यूनाइट दे कैन लॉन्च अ पावरफुल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। फाइनली in 1911 the British government cancelled the participation of Bengal and decided to reunite Western and Eastern Bengal to create a new provision comprising of Bihar and now Odisha। फिर उसके बाद तो इससे क्या प्रूफ हुआ इस मूवमेंट से कि अगर इंडियन से एक जगह यूनाइट हो जाए तो वो किसी भी मूवमेंट को बहुत बड़ा बना सकते हैं ब्रिटिशर के अगेंस्ट। ब्रिटिशर्स ने फिर 1911 में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, और 1911 में ब्रिटिशर्स ने फिर उसे एक जगह बना दिया। ठीक है, या मिला दिया ईस्टर्न और वेस्टर्न। ठीक है। राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, there were group who did not believe in the peaceful method of the Congress. They were group राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, रिवॉल्यूशनरी होते हैं जो लोग मतलब पार्ट लेते हैं बढ़ चढ़कर किसी भी रिवोल्ट में या क्रांतिकारी की कह सकते हैं। ठीक है। They were group who did not believe in the peaceful method of the Congress। वो ग्रुप्स थे जो कि पीसफुल मेथड में बिलीव नहीं करते थे कांग्रेस के। उन्हें पता था कि भाई आसानी से आज़ादी तुम्हें नहीं मिलेगी, शांति से आज़ादी नहीं मिलेगी। These were revolutionaries active in Bengal, महाराष्ट्र, पंजाब एंड तमिलनाडु। ये लोग कहाँ पे एक्टिव हुए? बंगाल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, पंजाब में। Wanted to throw out the British physically। वो चाह रहे थे कि फिजिकली मतलब इन्हें ब्रिटिशर्स को कॉलर पकड़ के और अब इंडिया से बाहर फेंक। ठीक है, वो लोग ये चाह रहे हैं। एज द रेवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर युगांतर, एक बंगाली न्यूज़पेपर, उन्होंने एक बंगाली न्यूज़पेपर भी डिक्लेयर किया था, मतलब बनाया था। फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाय फोर्स। उन लोगों ने क्या लिखा था उसमें कि फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाय फोर्स। फोर्स को हम अपनी फोर्स से ही स्टॉप कर सकते हैं या अपनी ताकत से ही स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, ये बोला था। देयर मेथड्स इन्वॉल्व्ड एसाइनेशन
of unpopular officials looting of arms and cash and act as sabotage. उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरा मेथड अपनाया, एसेशन मेथड अपनाया कि लूटना, आर्म्स को, हथियारों को, कैश को लूटना, मतलब उन्होंने ब्रिटिशर्स को परेशान चालू करना किया और उनसे सामान लूटना स्टार्ट किया। ठीक है। वीडी सावरकर ऑर्गेनाइज्ड ए सीक्रेट सोसाइटी का अभिनव भारत। वीडी सावरकर एक नेता थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज्ड मतलब एक सोसाइटी बनाई थी, सीक्रेट सोसाइटी, जिसका नाम था अभिनव भारत। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीक्रेट सोसाइटी वाज द अनुशीलन समिति। ठीक है। एक और सोसाइटी थी अनुशीलन समिति, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी थी, काफी फेमस थी वो भी। इन 1908 खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, टू यंग मैन, threw a bomb at garage near Kokri, which they thought was occupied by King Ford and unpopular judge at मुजफ्फराबाद। दो यंग लड़के थे जिसमें एक का नाम था खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। 1908 में उन्होंने बम फेंका था नियर काकोरी, विच दे थॉट वाज ऑक्यूपाइड बाय किंग फोर्ड। उन्होंने सोचा था कि ये किंग के द्वारा, राजा के द्वारा, जिसका इंडिया में राज था, उसके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है। द अनपॉपुलर जज एट मुजफ्फरपुर के एक अनपॉपुलर जज एट मुजफ्फरपुर, विच प्रफुल्ल चाकी शूट हिमसेल्फ डेड। उसके बाद क्या हुआ, जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने खुद को गोली मार दी थी, सुसाइड कर लिया था। खुदीराम वाज ट्राइड एंड हैंग्ड। उसके बाद जो खुदीराम थे उन्होंने खुद को फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। द revolutionary groups also started publishing newspaper to spread their ideas. The Sandhya and Yugantra in Bengal, Kal in Maharashtra were most prominent among them. ठीक है। ये कुछ और न्यूज़पेपर्स के नाम है, संध्या हो गया, युगांतरा हो गया बंगाल में, काल हो गया महाराष्ट्र में, ये सब रिवोल्यूशनरीज वॉलपेपर थे। ठीक है। द रिवोल्यूशनरीज ऑल्सो एस्टैब्लिश सेंटर ऑफ एक्टिव एब्रोड। एब्रोड मतलब देश के बाहर भी उनके काफी एक्टिव सेंटर्स थे। इन लंदन देयर लीड वाज टेकन बाय वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, समयाजी कृष्ण वर्मा, while in Europe मैडम बीकाजी कामा एंड अजीत सिंह वर प्रोमिनेंट लीडर। जो बाहर में थे उनके दिए गए हैं, लंदन में किसके द्वारा लीड होते थे, वीडी सावरकर के और लाला हरदयाल के। यूरोप में इसके द्वारा होते थे मैडम बीकाजी कामा के और अजीत सिंह के। ठीक है। ये सब लीडर्स थे जो बाहर लीड करते थे, इंडिया के बाहर। ठीक है। इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर। ओके। इंडियन रिवोल्यूशनरीज इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा एस्टैब्लिश द गदर पार्टी एट सैन फ्रांसिस्को। इंडिया के जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो इंडिया के क्रांतिकारी थे, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा में इस्टेब्लिश करी थी गदर पार्टी। सैन फ्रांसिस्को एक जगह है इन दोनों कंट्रीज में, वहाँ पे उन्होंने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना करी थी। ठीक है। द एम ऑफ गदर पार्टी वॉज टू स्टार अप रिबेलियन इन इंडिया। उन्होंने क्या, उनका एम क्या था कि जी रिबेलियन जो है, जो क्रांतिकारी है या जो चाहते हैं उसे वो करना, उनको बढ़ावा देना था इनका बेसिकली पर्पस। ठीक है। Though the revolutionaries could not throw out the British, their courage and heroism inspired the Indians. In 1911, George V announced that capital of India would be shipped from Calcutta to Delhi. 1911 में जॉर्ज V ने अनाउंस किया कि इंडिया की कैपिटल हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं कलकत्ता से दिल्ली। तो जॉर्ज V ने अनाउंस किया था कैपिटल ऑफ इंडिया वुड बी शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया था उन्होंने। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इसको। बाकी आपका इसका एक पेज और बचा है, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका अच्छे से। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ ना आया हो तो बेफिक्र होकर मुझसे पूछ लेना। ठीक है। ओके, तो हैव अ नाइस डे।